विधायक निधि रोकने के मामले में एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सीएम सुक्खू व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार पिछले साल की तरह इस बार भी सुक्खू सरकार ने जारी नहीं की विधायक निधि की अंतिम किस्त। कल तक एमएलए फंड जारी न होने की सूरत में प्लानिंग अथवा विधायक की प्राथमिकता की बैठक का बहिष्कार करेगा विपक्ष। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले, मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांग के मुताबिक बजट न मिलने के लिए भी पूर्व सीएम जयराम को कोसा। प्रदेश के भाजपा नेताओं के अनुसार बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा सीधा बजट जारी करने के साथ साथ पीएमजीएसवाई के तहत 2700 करोड़ व एनएच के लिए 9000 करोड़ जारी कर रही है केंद्र सरकार। सीएम सुक्खू द्वारा जनता को पूर्व मुख्यमंत्री के मुकाबले ज्यादा असरदार ढंग से अपनी बात समझाया जाना भी सोशल मीडिया पर चर्चा में। प्रदेश सरकार द्वारा पिछले साल की तरह इस साल भी विधायक निधि की आखिरी किस्त रोके जाने के मामले में सीएम सुखविंदर सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एक दूसरे को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने विधायक निधि नहीं रोकी है और नेता प्रतिपक्ष एमएलए फंड को लेकर थोड़ा जल्दबाजी में है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन व आखिरी पंक्ति के शख्स तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दों अथवा समस्याओं के समाधान को लेकर उन्होंने कहा कि समस्याएं हल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। सीएम ने कहा कि सरकार इस कार्यक्रम में कम से कम खर्च कर बजट का सदुपयोग कर रही है और मौजूद लोगों को खाना सरकारी धन से नहीं बल्कि उनके लोगों द्वारा खिलाया जा रहा है। डीजीपी संजय कुंडू को लेकर हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दोबारा उन्हें नियुक्ति दे दी है और कोर्ट द्वारा निर्धारित अवधि तक इस मामले में SIT भी गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री चाहते तो बाढ़ व आपदा के नाम पर हिमाचल को पर्याप्त बजट उपलब्ध करवा सकते थे। उधर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने न केवल दिसंबर 2023 की विधायक निधि की अंतिम किस्त को रोका है बल्कि 2022 में उनकी सरकार द्वारा बजटेड एमएलए फंड की 50-50 लाख की लास्ट इंस्टॉलमेंट को भी आज तक इस सरकार ने जारी नहीं किया। केंद्र की मदद पर उन्होंने कहा कि सीएम यह भूल रहे हैं कि हिमाचल सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए 90% बजट भाजपा व पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि साल भर बाद भी बदहाली का रोना रो रहे मुख्यमंत्री व उनकी सरकार द्वारा तो कई योजनाओं के लिए महज 10% का अपना हिस्सा भी जारी नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई व अगस्त माह में भारी बारिश से हुए नुकसान अथवा आपदा के दौरान जहां मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के अनुसार केंद्र सरकार से मदद नहीं मिली, वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर व अन्य भाजपा नेताओं के अनुसार बाढ़ प्रभावितों की सीधी मदद के लिए 850 करोड़, छोटी सड़कों के लिए 450 करोड़, मनरेगा के तहत 2700 करोड़ व एनएच के लिए 9000 करोड़ के साथ साथ 6500 मकान बनाने को लगाकर केंद्र सरकार अरबों का बजट जारी कर चुकी है। गौरतलब है कि साल भर पुरानी सुखविंदर सुक्खू व कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा 1000 संस्थान बंद किए जाने, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों की गारंटी फर्स्ट कैबिनेट में पूरी न किए जाने, हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने, डीजल 6 रुपए महंगा किए जाने व स्वास्थ्य सुविधाओं में कटौती जैसे कई मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं। जन विरोधी कहे जाने वाले इस तरह के फैसलों के बावजूद प्रदेश की कांग्रेस सरकार की छवि ज्यादा खराब न होने का कारण कुछ राजनीति के जानकार व सोशल मीडिया यूजर सीएम सुखविंदर सुक्खू द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर अपनी बात प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना मान रहे हैं, जबकि हिमाचल में भाजपा की कमान संभाल रहे जयराम ठाकुर जानकारों के अनुसार शातिर पॉलिटिशियन की तरह अपनी बात असरदार ढंग से जनता को नहीं समझा पाते हैं। वो तो जनता बताएगी ना, पैसा नहीं है। हम पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, हम पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम सरकार जनता के द्वार में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं। और जो वहाँ खाना खा रहे ना, वो भी लोग अपने हमारे लोगों द्वारा खाना खिलाया जा रहा है, सरकार के पैसे द्वारा खाना नहीं खिलाया जा रहा है। हम प्रदेश में लोगों की सेवा के लिए आए हैं। मैंने बार बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं। सर, डीजीपी मामले में जो है SIT का गठन नहीं हुआ, हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, ऐसा ही हाईकोर्ट के आदेशों का हमेशा हमने पालन किया है। SIT का गठन करेंगे और 29 फरवरी तक हमने जवाब देना है। हम सब बातों को सोच विचार करके आगे बढ़ रहे हैं। आदेश उस पर नहीं आए सरकार की तरफ से, नहीं, दोबारा डीजीपी के पद पर उनकी नियुक्ति हमने कर दी गई है। मंत्री अलग तरीके से चिट्ठियां पकड़ रहे हैं, लेकिन उन चिट्ठियों का निपटारा कब होगा ये भी तो बात है। अब उनको तो कहना है कुछ, कभी बोलते हैं हमारी एमएलए फंड बंद हो गया, हम प्लानिंग की मीटिंग में नहीं आएंगे, आज बोल रहे हैं कि उनकी निपटारा कब होगा।
हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की सरकार की कोशिश है। हम व्यवस्था परिवर्तन भी कर रहे हैं, नियम भी बदल रहे हैं और लोगों की सुविधा के लिए हम जो भी हो सकता है उस चीज़ों को करने के लिए हम तैयार हैं और इसमें उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी विधानसभा क्षेत्र में भी हमारे जो कार्यक्रम है वो पहुंच रहे हैं और उन वहाँ के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी बड़ा जो भी उनके द्वारा हमारे पास एप्लीकेशन लाई जाती है उसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था 2022 का और उसमें जो बजट प्रोविजन था विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए, उस बजट प्रोविजन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की उस वक्त हमने विधायक निधि को बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए किया था। बजट में प्रावधान होने के बावजूद भी अंतिम किस्त उसकी जो है वो जो जारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे, नवंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था और इस कारण से अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जारी नहीं हो पाई थी और स्वाभाविक रूप से वो चुनाव के पश्चात जो है वो जारी होनी थी। लेकिन तब तक के लिए सरकार में बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया, कांग्रेस की सरकार बनी, सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, तो 50 लाख रुपए जो बजट का प्रावधान किया हुआ था हमारे द्वारा, उस किस्त को भी इन्होंने जारी करने से रोका। यानी कि पैसा 50 लाख रुपए विधायक क्षेत्र विकास निधि का रोक दिया गया, वो जारी नहीं किया गया। और अब के बजट में 2023-24 के बजट में उसमें प्रावधान उन्होंने स्वयं किया। विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान बजट में है और उसमें 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो विधायक क्षेत्र विकास निधि टोटल मिलनी थी, उसमें से अभी तक 3 इंस्टॉलमेंट मिली है और अभी तो चुनाव नहीं था इस बार, नवंबर दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था। अंतिम किस्त हमेशा नवंबर के अंत में या दिसंबर के पहले जो है पहले सप्ताह में जारी कर दी जाती है। आज जनवरी की 27 तारीख हो गई, यानी कि दिसंबर निकल गया। फाइल कितने समय से इनके पास सबमिट की गई है, उस फाइल का वापस आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फाइल वापस नहीं हुई। हमारी जानकारी के मुताबिक इनकी पूरी नीयत इस प्रकार की थी कि वो विधायक क्षेत्र विकास निधि को अब की बार अंतिम किस्त को रोकना चाह रहे। जब हमने बयान दिया कि अगर 28 तारीख तक विधायक क्षेत्र विकास निधि अगर जारी नहीं की गई तो भारतीय जनता पार्टी पूरा विधायक दल एनुअल प्लानिंग की बैठक में, जिसमें विधायक प्राथमिकताओं पर चर्चा होती है, उसमें भाग नहीं लेगी, हम बहिष्कार करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर इस बात को लेकर के फिर दबाव आया होगा कि जो मैंने ही अपने बजट में प्रावधान किया हुआ है उसके मुताबिक विधायक क्षेत्र विकास निधि की एक अंतिम किस्त जो जारी होनी है अभी तक जारी नहीं हुई, अब वो जारी करने की मुझे लगता है कि कुछ उस दिशा में सोच रहे हैं। तो जारी करेंगे कब? तुरंत जारी करनी चाहिए। और अभी भी हमारा कहना यही है कि अगर 29 तारीख से पहले विधायक क्षेत्र विकास निधि अगर जारी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल तब तक के लिए इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। और ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है। सुखविंदर सुक्खू जी, आपको समझ लेना चाहिए, अब आपको 1 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए। आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें 90% केंद्र दे रहा है, 10% आप दे रहे हैं। और हालात ये बन गए हैं जो 10% भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ एक प्रोजेक्ट्स में, कुछ एक स्कीमों के तहत जो जमा करना, तो आप तो उस जमा करने की स्थिति में भी नहीं है। देखिए 6500 घरों के लिए जो बना के दिया, आपदा में क्या लोगों का घर बना के सरकार ने, जिसमें पैसा नहीं लग रहा है, उस पर पैसा नहीं लग रहा है। 6500 घर बनाना 6500 फैमिली के लिए कम है क्या? इतनी क्या आपदा प्रभावित फैमिली है? इससे भी कम होंगी। 6500 घर दे रहे हैं, उसके लिए पैसा नहीं लगेगा क्या? दूसरा,
जो 850 करोड़ तो मैं कैश में बता रहा हूँ आपको, 450 करोड़ रुपया नितिन गडकरी ने दिया, आप प्लस करते जाइए। 9,000 करोड़ का जो भी रखरखाव के लिए जो भी नुकसान हुआ है हाईवे का, वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि हम आपको करेंगे। आपका जो है वो 250 करोड़ रुपया जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आपको देखिए कितना हो रहा है, आप प्लस करिए 1164 करोड़ रुपया जो के तहत वो क्या हुआ, डेवलपमेंट ही होगी ना, सरकार भी यही करेगी, विकास पे खर्च करेगी।